एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आप सबका एक और हमारे नए व्लॉग में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप करिए देखिएगा। हम लोग यहाँ पे 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो ये बाहर का व्यू है। सुबह हो चुकी है और हमारा काम भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अनाया कर रही है ब्रश। जल्दी जल्दी देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका मेडिसिन का टाइम हो गया था, मैंने उसको दी मेडिसिन, उसने एक टैबलेट खाई। आप लोग देखिए कितने अच्छे से खा रही है। फिर मैंने उसको ब्रेकफास्ट में फ्रूट कुछ और कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए थे, उसने वही लिया था। और उसके बाद हमको आज जाना है हॉस्पिटल, तो मेरा सुबह का काम हो गया है, जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। ये रात का चावल बचा हुआ था तो मैंने उसको फ्राई कर दिया, यही हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। उसके बाद दाल बन गई थी, मैंने दाल बना लिया था, दाल को मैं फ्राई कर रही हूँ। अनाया तो प्लेन दाल खाती है, लेकिन हम लोग के लिए फ्राई करना पड़ता है। और उसके बाद मैंने ये टिफ़िन में रख लिया था, हॉस्पिटल जाना है तो हम लोग वहीं पे खा लेंगे। लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, कितना भी जल्दी करो हो ही जाता है लेट। फिर उसके बाद ये मैंने चढ़ा दी है चाय, ब्लैक टी बन रही है हमारी, काली चाय, क्योंकि अनाया का पेट दर्द हो रहा है और उसको दूध मना किया गया है। तो हम दूध लाते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर वो देखेगी फिर वो जिद करेगी खाने पीने के लिए, तो हम उसको फिर घर पे होते हुए नहीं मना कर सकते हैं कि नहीं देंगे। इसलिए इससे अच्छा कि ना लाएंगे ही नहीं, तो वो कैसे पिएगी, ना हम ही पिएंगे। तो हम ब्लैक टी बना लेते हैं। और ये हमारा चाय बन गया है, मैंने निकाल लिया है कप में, हम दोनों चाय पियेंगे। उसके बाद अनाया को मैंने दे दिया दाल, उसको और भूख लग रही थी, कुछ खाने के लिए बोल रही थी, तो दाल बन गई थी तो मैंने दे दिया कि तुम यही खा लो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हो चुके हैं रेडी, दोनों माँ बेटी रेडी हो गए हैं। आज जाना है हॉस्पिटल। अनाया का है फॉलोअप, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। आप लोगों को अनाया का सारा कुछ पता चलेगा, इसमें क्या बोला डॉक्टर ने और क्या हुआ हॉस्पिटल में। जब सभी लोग रहेंगे तब तो पता चलेगा, अगर आप लोग यहीं से चले जाएंगे तो फिर आप लोग सारा कुछ मिस कर देंगे। तो अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। यहाँ पर बाहर का व्यू बहुत सुंदर लगता है और हम लोग अंदर एंट्री कर लिए हैं। ना अपने पापा के साथ जा रही है, उनका हाथ पकड़ के चल रही है धीरे धीरे। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रखा हुआ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लिप बड़ा हो रहा था। फिर उसके बाद उसका हो रहा है वाइटल चेकअप। इसका बीपी हमेशा ज़्यादा ही आता है, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन चलती हैं उसकी वजह से। फिर यहाँ पे आ गई है मैडम प्लेइंग एरिया में। मैं शूज़ नहीं उतार रही थी उसके, तो वो गाड़ी को बाहर लेकर आ गई कि मुझे बाहर ही चलाना है, शूज़ बार बार उतारना पड़ता है, इसलिए नहीं कर रही थी मैं। फिर सिस्टर ने बोला कि अलाउड नहीं है बाहर तो इसने फिर वो अंदर कर रही थी, तो वो हो गया। फिर उसके बाद हम आ गए लिफ्ट में, क्योंकि हमको जाना था 10th फ्लोर पे, जहाँ पे उसका डे केयर में एडमिशन होता है। और उसके बाद सारा ट्रीटमेंट होता है, एक दिन का फॉलोअप जो भी होता है, मेडिसिन, चेकअप, हर एक चीज़ सब कुछ वहीं पर हो जाता है। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं 10th फ्लोर, जहाँ हम लोग को मिल जाएगा रूम। उसके बाद फिर हमारा ट्रीटमेंट यहीं पे शुरू होगा। अनाया का मिल गया है रूम, ये हम लोग फाइनली अपने रूम में पहुंच गए हैं। सिस्टर आ गई हैं, अब ब्लड सैंपल का कलेक्शन हो रहा है, अब सैंपल लेकर जाएंगी, भेजेंगी। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगी, फिर सारा कुछ पता चलेगा कि इनके काउंट्स कुछ अप डाउन हुए हैं, क्या कुछ है। फिर उसके बाद मेडिसिन को डोज जो रहता है तो कम करना है या ज़्यादा करना है, वो सब डिसाइड करके फिर बता दिया जाता है। और ये फाइनली आ गया है सबसे मुश्किल वाला घड़ी हम दोनों के लिए। यहाँ पे हो रहा है अनाया का ड्रेसिंग। वो वीकली एक बार ज़रूर होता है ड्रेसिंग, क्योंकि उसके चेस्ट में जो लाइन लगा हुआ है उसका ड्रेसिंग करना पड़ता है। उसका प्लास्टर रिमूव करके फिर उसको क्लीन करके दोबारा से लगा दिया जाता है। ये डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट होता है लाइन, तो इस पर इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, इसीलिए बहुत सेफ्टी से, बहुत केयर के साथ उसको रखना पड़ता है। इसीलिए उसका ड्रेसिंग हर हफ्ते कराना पड़ता है। वही हो रहा था, तो उसके फादर उसके साथ थे, पकड़ के रखे हुए थे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। उसका फाइनली हो चुका है ड्रेसिंग, अब पैक कर रहे हैं उसको, क्योंकि उसको पानी नहीं जाना चाहिए बाहर का बिल्कुल भी, तो वही सब हो रहा है। मैं हेल्प कर रही हूँ, प्लास्टर दे रही हूँ सिस्टर को, क्योंकि वो भी तो इतना काम करके थक जाते हैं पूरे दिन, तो जो अपने से हो जाता है तो हम लोग कर देते हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और अनाया के लिए टीवी चालू था, वो देख रही थी अपना।
क्योंकि दिमाग जो है डाइवर्ट रहता है तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर बच्चे हैं, बच्चा कितना ही दर्द सह सकता है, वो इतना सह रही है, बहुत कर रही है। फिर उसको भूख लगा हुआ था तो मैंने कर दिया था डोसा ऑर्डर, तो वो अपना डोसा एंजॉय कर रही है, खा रही है। मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद। फिर हम लोग अब जाने का बारी आ गया, तो हम लोग आ गए नीचे, डॉक्टर से मिलना था। तो यहाँ पे प्लेइंग एरिया के बगल में ही है उनका केबिन, तो इनका तो मज़ा आ गया, आ गई तो बहुत अच्छा हो गया कि हाँ यहाँ पर आ गए। फिर वो खेलने लगी फिर से, मैंने भी नहीं मना किया, हम कहे थोड़ा सा हो गया खेल लो, क्योंकि उसके बाद 1 हफ्ते तो रूम में ही पैक रहना रहता है, उसके बाद तो कहीं जाना आना तो बिल्कुल मना है, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो 1 दिन के लिए निकलती है हफ्ते में घर से, तो थोड़ा सा तो एंजॉय कर लेती है अपना, ये खिलौने से वो खिलौने, बस अपना खेल रही थी। तो मैंने सोचा हो गया खेल लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से उसका हैंड सैनिटाइज करवा दिया था, क्योंकि उसको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने का चांस है। नया नया बोन मैरो है, तो इतना ज़्यादा अभी इम्यूनिटी पावर बहुत कम, वीक रहता है सभी बच्चों का। वैसे भी बच्चों का रहता ही है, और न्यू बोन मैरो है तो और काफ़ी ज़्यादा वीक रहता है। तो कुछ भी है, इन्फेक्शन है, कुछ भी होता है तो बहुत जल्दी पकड़ता है। और यहाँ पे प्लेइंग एरिया में कई सारे बच्चे आते रहते हैं, तो वो सब खेलने के बाद फिर उसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम आ गए फार्मेसी, हमने यहाँ से लिया मेडिसिन, जो कुछ कम था वो मेडिसिन लिया, क्योंकि और बहुत सारा तो रहता ही है मेडिसिन। फिर अनाया को आ गया था उसको सूसू आ गया था, तो मैं उसको बाथरूम लेकर गई थी। तो यहाँ भी उसका मस्ती चालू ही है, उसका कहीं भी मस्ती बंद नहीं होता है, वो अपना नाच गा रही है। फिर उसने बोला कि मंदिर चलते हैं, तो मैं लेके गई उसको मंदिर दर्शन करवाने। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा।